11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास है, वक्र दे रखा है या वृत्त की समीकरण दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का आकृति बनाकर इसमें y अक्ष व x बराबर 1 के मध्य का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो देखो हमें ये बात पता चल चुकी है कि वृत्त बनाना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या बना देते हैं, एक वृत्त बना देते हैं। ओके, इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 4। अगर अपन बात करें तो देखो यहां से ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y। अब देखो यहां पर जो होगा इसका मूल बिंदु आएगा, यहां पर जो इसकी त्रिज्या होगी यहां से लगाकर यहां तक की, इसके निर्देशांक होंगे 2,0। अब यहां पर इसने क्या बोला गया, देखो x बराबर 1, तो x बराबर 1 कहां पर होगा, इसके बीचों बीच, यानी कि 0 और 2 के बीच में आएगा 1, तो हम क्या कर देंगे यहां से ये बना जाएगा। अब इसका जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये वाला। ओके, तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 1,0। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना, देखो कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है इसको डार्क कर रखा है, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम यहां पे एक स्ट्रिप लेंगे, ये dx लेना है, और यहां से देखो ये सममित बन रहा है, और जब सममित बनता है तो अभिष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 से गुणा करते हैं। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल यानी कि रिक्वायर्ड एरिया। ओके, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि दोनों y एक्स अक्ष के प्रति सममित है। उसके बाद यहाँ पर 0 से लगाकर कहाँ तक लेना हमको 1, फिर y और कितना आ जाएगा dx। अब देखो हमें यहाँ से y की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो हम यहाँ से इसकी y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू जो आएगी वो सबसे पहले वाई स्क्वायर ही रख देते हैं, यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा और ये वाली फॉर्म हमारे पास बन के आ जाएगी। तो देखो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो 2, 0 से 1 रूट के अंदर हमारे पास आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और कितना आ जाएगा dx। देखो अगर मैं यहाँ से इसको हटाकर 2 का स्क्वायर अगर लिख देता हूँ तो एक फॉर्मूला बनता है जिसकी फॉर्म आपके सामने मैं लिखता हूँ। देखो यहाँ से अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, तो ये फॉर्मूला जो बनता है इसी को हम यूज करेंगे कहां पर, यहां पर। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जहां पर ए आ रहा है उसकी जगह हमें 2 लिखना है। ओके, तो देखो रखते हैं यहां पर 2 रखेंगे, यहां पर x बाई 2, रूट के अंदर a की जगह 2 रखेंगे, जहां पर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए का मतलब कितना आ जाएगा 2। अब देखो क्या करते हैं अपन, यहां पर 0 से 1 तक की लिमिट रख देंगे। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो यहां से ये 2 और यहां से 2, इसको मैं अगर कॉमन निकाल लूं यहां से और यहां पर रख दूं तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, x रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर 4 साइन इनवर्स x अपॉन 2। ओके, अब 0 से लगाकर a तक, देखो 0 तो अपन रखेंगे नहीं क्योंकि देखो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 से ये 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम a की रख देते हैं। तो देखो यहाँ तो आएगा 1, रूट के अंदर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर 4 और साइन इनवर्स x की वैल्यू 1 अपॉन 1/2। तो ये 1 का भी कोई मतलब नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही मिलेगा। अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ कितना आएगा, √3 प्लस 4 साइन इनवर्स 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसको लिखते हैं अपन कितना
π/6। तो अगर मान लो ये इसको ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास साइन इनवर्स, अगर मान लो मैं यहाँ से इसे लिख देता हूँ साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पर π/6। अब मैं क्या करूँगा, 2 के पहाड़े से काट दूँगा, कितनी बार, ये 2 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। तो आपके पास जो आंसर होगा √3 + 2π/3। ओके, ये वर्ग इकाई की फॉर्म में आपका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 11.1 क्वेश्चन नंबर 3। अगर अपन इसको देखें तो वक्र y = sin x तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, और हमें लिमिट जो दे रखी है वो 0 से 2π तक की दे रखी है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y = sin x लिख लेंगे। ओके, और sin x का ग्राफ बनाएं, अगर अपन कर्व बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, ये 0, यहाँ से 0, यहाँ से होता है पाई और यहाँ से होता है 2π। ओके, यहाँ पर 1 होगा, ये माइनस का 1 होगा। ओके, तो 0 से हमें 2π तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो 0 से π तक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर पाई से लगाकर 2π तक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, और फिर उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेंगे dx, यहाँ पर भी ले लेंगे dx। ओके, ये हमने dx कर्व ले लिया। अब क्या करेंगे, देखो अभिष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, ये जो नीचे वाला जो एरिया आ रहा है ना, ये अगर अपन मैथमेटिकल सोल्व करें तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, जिसके लिए या तो हम इसका मोड लगाएंगे या फिर अपन क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो देखो जैसे अपन निकालते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल अगर अपन देखें तो क्या होगा, 0 से पाई y dx माइनस पाई से 2π और y dx। ओके, अब एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो y है ये तो sin x ही है, लेकिन ये माइनस क्यों लगाया, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है x अक्ष से नीचे आ रहा है, जो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव को यूज़ किया है, या अपन पॉजिटिव को इस तरीके से भी यहाँ पॉजिटिव लेकर मोड भी लगा सकते हैं ताकि जो अंदर नेगेटिव वैल्यू हो उसको ये पॉजिटिव बना दे। ओके, लेकिन मैं इसको उचित ज़्यादा मानता हूँ नेगेटिव लगाने को, ठीक है ना, क्योंकि हमें बार बार यहाँ पर मोड लगाना नहीं पड़ेगा। ओके, और समाकलन इजीली हो भी जाएगा। तो देखो ये अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 0 से पाई y की वैल्यू आ जाएगी sin x dx माइनस पाई से 2π, यहाँ पर भी आ जाएगा sin x और dx, और sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x। ओके, तो sin x का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x 0 से पाई। ओके भाई, और यहाँ से भी होगा cos x और पाई से कितना आ जाएगा 2π। ओके, अगर अपन इसको आगे सोल्व करें तो हम देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो पाई पहले रखेंगे फिर 0 रखेंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो माइनस का cos पाई माइनस और फिर माइनस cos 0 डिग्री। ओके, देखो ये cos x की जगह मैंने केवल पाई रखा है, माइनस जैसा जैसा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस और फिर ये वाली वैल्यू 0 रख के। ओके, फिर अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहाँ पर भी सेम कहानी होगी, यहाँ पर होगा माइनस का cos 2π माइनस और माइनस cos पाई। ओके, अब इसको अगर सोल्व किया जाए तो देखो cos पाई की वैल्यू होती है -1 और ये -1 और ये -1 मिलके कितना हो जाएगा +1।
अगर अपन देखें यहाँ पर तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये माइनस तो -1 और ये माइनस मिलकर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखना यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, cos पाई की वैल्यू होती है 0, cos 2 पाई की वैल्यू सॉरी क्या होती है -1, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास -1 मिलेगा। cos पाई की वैल्यू होती है -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ वाला माइनस और ये 1 -1 मिलकर कितना हो चुका है -1। अगर यहाँ देखोगे तो आप कितना मिलेगा 2, ये -1 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पर -2, और अगर इसको आगे सोल्व किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 मिलाकर कितना होगा 4, और ये आ जाएगा आपके पास वर्ग इकाई, और ये आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।